Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. और पूरे पाकिस्तान को अपडेट कर दूं कि अभी तक क्या हुआ है। अब से कुछ मिनट पहले नईम बुखारी साहब ने, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं और अब जमात इस्लामी के वकील अपने आर्गूमेंट्स कर रहे हैं। इसके बाद शेख रशीद साहब आर्गूमेंट्स करेंगे। तो आज का दिन जो पिटिशनर्स हैं उनके दलाइल पूरे के पूरे मुकम्मल हो जाएंगे और फिर कल से जो नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों के जो वकील हैं वो अपने दलाइल शुरू करेंगे। ये जो दलाइल हैं ये JIT की रिपोर्ट के ऊपर हो रहे हैं और जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ने जो कंक्लूजन्स दिए हैं उनको अदालत के सामने रखा गया है। अगरचे जो केस है, जो पनामा पेपर्स का केस है, आपको याद है कि 5 अप्रैल 2016 को ये केस शुरू हुआ और जर्मन अखबार सुदित्से ज़दबर्ग ने ICIJ के रेफरेंस से इंटरनेशनल कंसोर्शियम ने ये बात रखी। इसमें कोई पाकिस्तानी एजेंसी, कोई पाकिस्तानी मीडिया नहीं था। इंटरनेशनल मीडिया ने ये बात रखी कि नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चे प्रॉपर्टीज होल्ड कर रहे हैं लंदन में, जो कि एक ऑफशोर कंपनी के जरिए होल्ड की गई है और काला धन उसमें इस्तेमाल हुआ है। जो कंक्लूजन ICIJ ने 5 अप्रैल 2016 को जिस नतीजे पर पहुंची थी, आज हमारी अपनी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम उसी नतीजे पर पहुंची है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शहादतों के साथ। जो कंक्लूजन सुप्रीम कोर्ट के 2 जज साहिबान ने, सीनेमो जज साहिबान ने ड्रॉ किया था, आज पूरी JIT उसी नतीजे पर पहुंची है, लेकिन शहादतों की तादाद, एविडेंस की तादाद बहुत ज्यादा है, कागजात की तादाद बहुत ज्यादा है। कहा यह गया है कि जो डिफेंस नवाज शरीफ साहब की फैमिली ने यहां पर लिया वो फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर था और अदालत से परजुरी कमिट की गई। यानी पहले पाकिस्तान के अवाम के साथ फ्रॉड किया गया, फिर पाकिस्तान की पार्लियामान के साथ फ्रॉड किया गया और अब आके अदालत के साथ भी फ्रॉड किया गया। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने खुली परजरी कमिट की जब उन्होंने अदालत को बताया कि वो बेनिफिशियल ओनर नहीं है, असल मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ ट्रस्टी है। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड की FIA के कागजात से साबित हो गया कि मरियम नवाज शरीफ इन प्रॉपर्टीज की बेनिफिशियल ओनर है। लिहाजा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को अब क्रिमिनल केस का सामना है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में परजरी का, दूसरी तरफ पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 467, 468 के तहत जाली दस्तावेजात बनाने और इस्तेमाल करने का, जिसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कम से कम 10 साल की नाअहली और 7 साल की कैद सुनाई जा सकती है। नवाज शरीफ साहब, हुसैन नवाज और हसन नवाज, जो नवाज शरीफ साहब पहले डिस्क्वालिफिकेशन फेस कर रहे हैं, आज नईम बुखारी ने अदालत से यह भी इस्तदा की है कि जो क्लॉज 4 थी फैसले की, वो ये कहती है कि नवाज शरीफ साहब को तलब भी किया जा सकता है अदालत में। आज नईम बुखारी साहब ने तवज्जो दिलाई है अदालत की कि नवाज शरीफ साहब को अदालत में तलब किया जाए और उन पर जिरा की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जो बयान उन्होंने JIT के सामने दिया, JIT ने लिखा है कि वो झूठा है। वो अपने बच्चों के बातों को मान रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट है उससे एतमाद नहीं झलकता और इसलिए ज़रूरी है कि उनको बुलाया जाए। नवाज शरीफ साहब इस वक्त
नाअहली का सामना कर रहे हैं आर्टिकल 62-63 के तहत। इसके साथ साथ वो नैब के कानून के तहत 14 साल सजा और जब्तिये जायदाद का सामना कर रहे हैं। ये कहा गया नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि उनका इस जायदाद से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये साबित हो गया कि हिल मेटल एस्टेब्लिशमेंट यानी HME अपने मुनाफे का 88% नवाज शरीफ साहब को दे रही थी। सिर्फ 5 सालों में हिल मेटल से नवाज शरीफ साहब को 1 अरब 16 करोड़ रुपया हुसैन नवाज ने भेजा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इसके अलावा 6 करोड़ रुपया भेजा गया। हसन नवाज को इसके अलावा पैसे भेजे गए। ये वो तमाम रकूम है जो हिल मेटल से इस फैमिली को आई। नवाज शरीफ साहब को आने वाला 1 अरब 16 करोड़ रुपया में से उन्होंने 88 करोड़ मरियम नवाज शरीफ साहिबा को दिया और इस तमाम रकम के ऊपर 1 रुपया भी टैक्स नहीं है, क्योंकि ये गिफ्ट में और रेमिटेंसेस में आई। हिल मेटल असल में नवाज शरीफ साहब ओन करते थे, जिस तरह से कैपिटल FZE नवाज शरीफ साहब ओन करते हैं। कैपिटल FZE दुबई की ऑफशोर कंपनी है, दुबई की एक कंपनी है। कुल मिला के हसन नवाज 13 ऑफशोर कंपनीज के मालिक हैं, जिनमें से 9 कंपनीज बर्तानिया में रजिस्टर्ड हैं, 3 कंपनियां ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में रजिस्टर्ड हैं और 1 कंपनी UAE में रजिस्टर्ड है। हम देखते हैं कि हसन नवाज की कंपनियां 10 मिलियन पाउंड, 1 करोड़ पाउंड से भी ज्यादा खसारे में है। 1 पाउंड 150 रुपए का है या शायद उससे भी ज्यादा है। 157-60 रुपए का पाउंड है, तो आप अंदाजा लगा लें कि 1 करोड़ रुपए के 1 करोड़ पाउंड के खसारे में है इस वक्त हसन नवाज की कंपनियां। लेकिन इसके बावजूद 20 लाइन महंगी तरीन प्रॉपर्टीज हसन नवाज लंदन में खरीदते हैं। इनके पैसे कहां से आ रहे थे? इनके पैसे पाकिस्तान से नवाज शरीफ साहब FZE कैपिटल के जरिए हसन नवाज शरीफ को भिजवा रहे थे। तो जब जो क्लासिक केस है, नवाज शरीफ साहब पैसे कमा रहे हैं पाकिस्तान से पैसे कमाए जा रहे हैं और अपने बीवी बच्चों के नाम बैरूने मुल्क लगाए जा रहे हैं। ये बुनियादी केस है। FZE कैपिटल, हिल मेटल, पॉइंट कंपनीज और उनके अलावा 9 और कंपनीज को इस्तेमाल किया गया नवाज शरीफ साहब के पैसे वाइट करने के लिए और उनके खानदान के नाम के ऊपर ये प्रॉपर्टीज रखी गई। ये चीजें शहादतों के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने आ चुकी हैं। नवाज शरीफ साहब को इसी तरीके से बाकी शेख सईद ने और बाकी लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए। कतरी खत झूठ का पलंदा साबित हुआ। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो दस्तावेजात रखी गई वो सारे की सारी झूठी और फ्रॉड पर मबनी थी। कतरी खतों हुसैन नवाज और मरियम के दरमियान ट्रस्ट डीड हो, मरियम नवाज शरीफ का दावा कि वो ट्रस्टी है वो हो, या नवाज शरीफ का दावा कि उनका इन पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है, ये तमाम की तमाम जाली साबित हुई। लिहाजा आज हमारे वकील जो हैं नईम बुखारी साहब, उन्होंने 2 इस्तदा की हैं, 3 इस्तदा की हैं बुनियादी तौर के ऊपर। पहली, नवाज शरीफ साहब को अदालत में बुलाया जाए और अगर समझते हैं कि उनको क्रॉस एग्जामिन करने की जरूरत है नाअहली से पहले तो वो किया जाए। दूसरा, आर्टिकल 62 और 63 के तहत नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया जाए। और तीसरा, नवाज शरीफ और उनकी फैमिली के खिलाफ जो मुकदमात हैं वो नैब को भेजे जाएं, नैब कोर्ट को भेजे जाएं और इसको ट्रीट किया जाए एज अ फाइनल इन्वेस्टिगेशन इनटू दीज ऑफेंसेस। इसके अलावा JIT ने
9 और केसेस खोलने की रिकमेंडेशन की है शरीफ फैमिली के ऊपर। तो यूं लग रहा है कि जो मामला 4 अपार्टमेंट से शुरू हुआ था, अब नवाज शरीफ और उनकी फैमिली इस दलदल में इतने धंस गए हैं कि उनको निकालने वाले भी उनको नहीं निकाल सकते। आप जितना उस दलदल से निकलने की कोशिश करेंगे, आप उसमें उतना धंसते जाएंगे। ये मौका पाकिस्तान के लिए सोचने का है। क्या पाकिस्तान इस गैर यकीनी सियासी सूरत हाल का लंबे अरसे तक मुतहम्मिल हो सकता है? जवाब है नहीं। क्या हमारी मईशत मुतहम्मिल हो सकती है इस पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की? जवाब है नहीं। स्टॉक मार्केट की फ्लक्चुएशन के ऊपर पिछले हफ्ते 2 लोगों ने खुदकुशी की है। हमारा रुपया फ्लक्चुएट करता है क्योंकि जो लोग लगाए गए हैं रुपए के ऊपर, इसहाक डार जो हमारे रुपए को कंट्रोल कर रहा है, वो खुद मनी लॉन्ड्रर है। एससीसीपी का चेयरमैन जिसने हमारी स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है, वो खुद एक्यूज है एफआईआर में हेरा फेरी करने के इल्जाम में। एफबीआर के लोगों के ऊपर इल्जामात है, एफआईए का डायरेक्टर नहीं लगाया गया। सो शरीफ फैमिली और नवाज शरीफ अपने आप को बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगाया हुआ है इन्होंने। और हमारी ये गुजारिश है, हमारी इस्तदा है पाकिस्तान के तमाम सियासी हलकों से, बाशमूल मुस्लिम लीग नून के सेन हलकों से, कि सिर्फ शरीफ फैमिली का ना सोचें, सिर्फ नवाज शरीफ का ना सोचें, पहले मुल्क का सोचें, अपनी पार्टी का सोचें, पाकिस्तान के लोगों का सबसे पहले सोचें। जिस तरीके से आप जा रहे हैं, आप कन्फ्रंटेशन लेना चाहते हैं। पाकिस्तान के लोग हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पाकिस्तान के कोई सियासी तबका पाकिस्तान को बनाना स्टेट समझे। पाकिस्तान बनाना स्टेट नहीं है। हमारे स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, मजबूत मीडिया है, एक एक चीज का लोगों को पता है, एक एक चीज का एक एक कॉन्सिक्वेंस का लोगों को पता है। आप कहीं नहीं जा सकते। आपने जो जुर्म किया है, आपको उसकी सजा भुगतना पड़ेगी। आखिरी दिन है, आप फैसला कर ले। आप डिस्क्वालीफाई होना चाहते हैं या आप इस्तीफा देना चाहते हैं? आप इस्तीफा दें, खुद को तफ्तीशी इदारों के सामने पेश करें और खुद को क्लियर कराने की कोशिश करें। वो आप हो नहीं सकेंगे। आज की प्रोसीडिंग्स यहीं तक है। इंशाल्लाह कल देखते हैं कि आप वो अपना क्या दिफा पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया। मगर एक बात है, बेनजीर का कातिल है।